भाई साहब, माला जपते वक्त ध्यान नहीं तोड़ा करते, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें मानसेन। माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने अभी तक ये कंगन नहीं पहना। पहनूंगी भी नहीं। ये क्या बचपना है भाई साहब? आप उस मनस्वी को अपनी जगह देना चाहती थी? चाहती हूं, मैं मनस्वी को अपनी जगह देना चाहती हूं। ताज्जुब की बात है मानसेन, तुम इतनी देर के बाद मुझसे मिलने आए। मैंने सोचा था तुम तुरंत आओगे। भाई साहब, ये कैसा खेल खेल रही हैं आप? अगर हमारी प्रॉपर्टी में से आप सिद्धार्थ को मुझसे ज्यादा हिस्सा देना चाहती हैं तो मनस्वी के थ्रू क्यों? मानसेन, ये मत भूलो कि मैं मेरी प्रॉपर्टी, जिस पर मेरा हक है, मनस्वी को देना चाहती हूँ। इस मामले में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। हक है, हक है। वारिस हूं मैं आपका। बेटा हूं मैं आपका। तो भाई साहब, अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। भरपाई करना चाहती हैं आप मेरे पिता की गलतियों की? भाई साहब, आप अगर कोई गलती करे तो आपको रोकना मेरा फर्ज है। अच्छा, तो अब मेरी प्रॉपर्टी मैं किसे दूं? ये तुम मुझे सिखाओगे, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है। चलो माना, मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है। आखिर बेटे हो तुम मेरे। तो फिर मैं ये भी कह सकती हूं अपने बेटे से कि उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी मां का हक है। तुम्हारी 37.5% प्रॉपर्टी पर मेरा हक है और मेरी 25% प्रॉपर्टी पर तुम्हारा। तुम जिसे चाहो उसे मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी, सवाल भी नहीं करूंगी। और तुम भी तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे कोई सवाल मत करना। मैं जो चाहे करूं। एक मां बेटे का एक दूसरे पर पूरा हक है, ये बात जताएं क्यों? अपनी नजर नीचे करो मानसेन। तुम अपनी मां के सामने खड़े हो। ये तीखी नजरें जो सबको दिखाते हो, उनमें किसी के दूध का असर है, ये मत भूलना। अपनी मां से सौदा करोगे तो घाटे में रहोगे। मुझे नसीहत देने आया है। चलना नहीं जानता था, मैंने सिखाया, और अब मुझसे आगे भागने की कोशिश कर रहा है। बचपन में बातें करना मैंने सिखाया है और अब तुम मुझे सिखाने आए हो। 2 अधिक 3 5 ये नहीं जानते थे तुम, और अब जिंदगी का गणित अपनी मां को सिखाओगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मानसेन, और आज भी कहती हूं, ये घर परिवार और बहुओं का मामला है। इसमें देवजी दादा भी दखल नहीं देते, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी जगह कौन लेने वाला है। और मेरी जगह जो भी ले, तुम्हारी जगह वही रहेगी। मेरा जप अधूरा रह गया है, तुम जाओगे तो पूरा करूं? आए हो तो एक बात सुनते जाओ। आज नहीं तो कल ये कंगन मनस्वी ही पहनेगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भाई साहब, अब भाई साहब आप भी गजब करते हैं। मुझसे इजाजत देनी है अंदर आने की, प्लीज। भाई आजकल मैंने गजब ढाना शुरू कर दिया है। केशव, तुम्हें पता है, यहीं बैठकर मैं तुम्हें पढ़ाया करती थी। खूब पिटाई हुई है मेरे आपके हाथों से। अच्छा बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। आप जिस तरह से बात कर रही हैं उस तरह से लग रहा है कि कुछ गजब की बात पूछने वाली हैं। हाँ, कहिए। मुझे बताओ केशव, मनस्वी को कैसे मनाए?
मैं ये बात कैसे बताऊं भाई साहब, ये तो गोयनका परिवार का मामला है। आप मुझे इन सब चीजों से बाहर ही रखिए। मैं तुम्हें घर के मामले में कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मनस्वी को कैसे मनाए? भाई साहब देखिए, जबरदस्ती तो मनस्वी भाभी से कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। एक बात है, याद है जब आप मुझे यहाँ पढ़ाया करती थी और पढ़ाते पढ़ाते जब बोर हो जाती थी, थक जाती थी, तो फिर कहानी सुनाया करती थी। और एक बार आपने मुझे अकबर और बीरबल वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें अकबर बीरबल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से उनकी बात टाल देता है और आखिरकार अकबर चतुराई से बीरबल को कन्विंस करता है, राजी कर लेता है। और हर कहानी के अंत में आप मुझे बोध दिया करती थी, और इस कहानी का सार ये था कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कहते हैं सीखा और सिखाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी यहां बैठकर मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आज मैंने तुमसे कुछ सीखा है। मेरी मुश्किल का हल शायद इस कहावत में है, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात भाई साहब, लेकिन फैसला भी आपने बहुत कठिन लिया है। ये औदा ही ऐसा है केशव, जहां पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तुम्हारी सलाह के लिए थैंक्स। अब आप अपने शिष्य पर गजब ढा रही हैं भाई साहब। मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। चलो। केशव, मनस्वी से तुम्हारी क्या बात हुई? वही जो आपसे की कि ये तो गोयनका परिवार का मामला है, मुझे बाहर रखो इसे। गजब मैं नहीं, तुम कर रहे हो। चलती है। गजब हो गया, मेरी नई शर्ट जल गई। चलिए खाना खा लीजिए। मनस्वी, ये कंगन पॉलिश करना पड़ेगा, पुराना हो गया है ना, चमक चली गई है इसकी। एक बार पॉलिश करवा दो, ठीक हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए। इस उम्र में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए। इस उम्र में मैंने जो सोचा है उससे मेरी बहुएं सहमत नहीं है। खैर, मुझे भूख नहीं है। कहते हैं ज्यादा सोचने से भूख मर जाती है। आप खाना खा लीजिए भाई साहब, फिर आप जो भी कहेंगी मैं सुनूंगी। मुझे कुछ कहना नहीं है मनस्वी, जो कुछ सुनाना था, समझाना था, वो तुम जान गई हो। पर तुम आजकल बहुत जिद्दी बन गई हो। यही सीखना आपसे बाकी रह गया था, आज वो भी सीख लिया। मनस्वी, बायसा की जगह लेने के लिए बायसा जैसी बनना जरूरी नहीं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, 60 साल की उम्र में बड़े बच्चों जैसे हो जाते हैं और फिर उनका ख्याल बच्चों जैसा रखना पड़ता है। कि हमारा कैसा रिश्ता है भाई साहब, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये तो सौदेबाजी है। सौदेबाजी सही, अगर तुम ये लेने के लिए तैयार हो गई तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तुम ये ले लो, मैं खाना खा लूंगी। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस मामले में किसी भी बात से मजबूर नहीं होंगी। तो मुझे एक नाम बताओ जिसे मैं ये स्थान दूं। कुमुद गोयनका। उसके बाद देखा मनस्वी, यही तो दुविधा है मेरे बाद कौन? आप कब तक खाना नहीं खाएंगी? जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता कि मेरे बाद कौन। मेरे पास एक ही नाम है, मनस्वी गोयनका। देखो मनस्वी, मैं तुम्हारी उम्र की थी जब मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ और मेरे आसपास कोई नहीं था। पर आज मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मैं मानती हूँ भाई साहब कि आप मेरे पीछे हैं, लेकिन आपने जब ये स्थान लिया था तब आपके सामने कोई नहीं था।
मेरे सामने काका साहब, खुशहाल मामा, अक्ष, युवराज, विशाखा, पूरी की पूरी सेना ही है। आप मेरे पीछे रहेंगे, मुझसे कहेंगे कि सामना करो और मैं सामना करूंगी। लेकिन भाई साहब, क्या तो ऐसा हो कि आप मुझसे कहें कि मैं कौन सा स्थान लूं, या फिर मैं खुद तय करूं कि मुझे कौन सा स्थान लेना है। अगर ऐसा होगा तो बेहतर होगा। और जहां तक आपका सवाल है भाई साहब, तो आप हमारी तरक्की में पीछे नहीं, बल्कि आपका हाथ हमारे सर के ऊपर होना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में। महाभारत के युद्ध में भी शाम होते ही दुश्मन छावनी में आ जाते थे। युद्ध चाहे शस्त्रों का हो या अंतर्मन का, वो तो चलता ही रहेगा भाई साहब। आप खाना खा लीजिए। जहां तक इस बात के हल का सवाल है, वक्त आने पर वो भी निकल आएगा। चलो, मैंने अपनी जिद छोड़ दी, अब तुम भी। मैं वक्त आने पर अपनी जिद जरूर छोड़ूंगी भाई साहब। ज्यादा इंतजार मत करवाना मनस्वी, उम्र कम है और जिंदगी बहुत जीनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।